Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Shahroz Iqbal. We provide immigration and study abroad consultation services. अच्छा, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे यूके विजिटर वीज़ा जो बैंक स्टेटमेंट की बेस पे रिजेक्ट होते हैं, जो कॉमन रीजंस मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूके के विजिट वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी हो तो आपने देखना है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट किसी इन कैटेगरी में तो नहीं फॉल कर रही। अगर उसमें ये वाली जो मैं मिस्टेक्स है आपके सामने रखूँगा, ये सारी वो रिफ्यूज़ल रीज़न्स हैं जो मैंने रिफ्यूज़ल लेटर से सारी लिखी हैं, ठीक है जी। इसमें बैंक स्टेटमेंट की बेस पे वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहला जो वीज़ा था ना, उस बंदे ने क्या किया कि बैंक स्टेटमेंट में उसने वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी गाड़ी बेची और उसने उसमें डिपॉजिट करवा दिया, पैसे डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। अब जो वो उसने गाड़ी बेची, डिपॉजिट करवा दिया, उसने ये कह दिया कि ये जो आपके डिपॉजिट करवाया है, ये जो आपने एफबीआर में टैक्स रिटर्न से शो करवाए हैं, ये आपकी इनकम उससे एक्सीड कर गई है। तो सोर्स तो आपने वो एफबीआर टैक्स रिटर्न्स में आपने बताया नहीं है, तो वो एक्सीड कर गई है। ठीक है जी। तो इस तरह उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसकी कंसल्टेंट की गलती ये थी कि उसने कवर लेटर में एक्सप्लेन ना किया और साथ वो गाड़ी के अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच ना किए, गाड़ी के ओनरशिप के, और जो वो सेल की उसका सेल डीड अटैच ना किया कि ये मेरी गाड़ी थी, उसको मैंने सेल किया, उधर से मुझे पैसे आए हैं कैश की सूरत में, तो वो मैंने डिपॉजिट किया। तो उसने कहा कि ये वीज़ा एप्लीकेशन से पहले जो अनस्पेसिफाइड इतना लार्ज अमाउंट 30 लाख जमा हुआ है, उसकी बेस पे उसने वीज़ा कैंसिल कर दिया। दूसरा इशू आ जाता है, एक बंदा था, उसने क्या किया कि उसने 6 माह से वो सिर्फ पैसे जमा करवा रहा था, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डेबिट हो नहीं रहा। तो वो ऑन द फेस पता चल रहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट को डेवलप कर रहा है और विजिट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है। तो वो भी केस ऑफिसर ने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। फिर था कि आपकी उसने बताया कि आपने अपनी जितनी इनकम शो की है, उसका फ़र्ज़ करें आपकी इनकम 100% है, तो उसका आपने वो जो काउंट करते हैं ना, वो पाकिस्तानी करेंसी को यूके पाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूके पाउंड में वो कैलकुलेट करके कहते हैं कि आपने जो बताया कि मैं अपने यूके ट्रिप पे इतने पैसे खर्च करूँगा, वो तो आपकी इनकम का 40% बन रहा है सालाना इनकम का। तो आप पूरे साल की इनकम का 40% सिर्फ ये 1 हफ्ते में खर्च कर देंगे यूके में, जो कि अनजस्टिफाइडेबल है। मुझे समझ नहीं लग रहा। केस ऑफिसर को डाउट पड़ गया, उसने वीज़ा कैंसल कर दिया, ठीक है। यानी कि आपने इनकम इतनी शो करवाई कि आप उसका 40% सिर्फ 7 दिनों के अंदर खर्च कर रहे हैं, तो केस ऑफिसर ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे आ जाता है कि आपने जो टोटल इनकम शो करवाई, उस फर्ज करें आपने बिजनेस के थ्रू शो करवाई, तो बिजनेस में या रेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू शो करवाई, तो आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट शो करवा दिया और कवर लेटर में लिख दिया जी मेरी ये रेंटल प्रॉपर्टी या बिजनेस है, उधर से पैसे आते हैं और कैश मैं डिपॉजिट करता हूँ। लेकिन आपने साथ वो सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट अटैच ना किए, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट अटैच ना किए अपने बिजनेस के या जो भी रेंटल प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी। अब उसकी बेस पे भी उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, यानी कि आप अपने जो कवर लेटर में कह रहे हैं कि मुझे वहाँ से पैसे आए हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं किया, तो ये जो इसकी अथेंटिसिटी है बैंक स्टेटमेंट की, ये सारी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, ठीक है। उसकी बेस पे उसने वीज़ा रिजेक्ट किया। अच्छा, एक उसने वीज़ा रिजेक्ट किया, उसने कहा कि न्यू अकाउंट ओपन हुआ है। अब उनको पता है पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट मैनेज होती है। न्यू अकाउंट ओपन होता है तो उसने साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो था ना, वो नहीं था साथ लगाया। अब अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो था उसमें मेंशन होता है कि ये अकाउंट कितना पुराना है, ठीक है। अब उधर वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी वो डाउट में पड़ गई, तो केस ऑफिसर ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक अकाउंट था सेविंग अकाउंट, उसमें वो पेंशन आ रही थी और उसमें उनको नहीं था पता कि ये सेविंग अकाउंट रिडीमेबल भी है कि नहीं है, यानी कि जो फंड्स हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं किसी सेविंग अकाउंट में, तो वो आप एक अरसे के लिए उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो कवर लेटर में उसको एक्सप्लेन करना, उसने मेंशन ना किया कि ये मैं इसको रिडीमेबल है, मैं किसी भी टाइम फंड्स को विड्रॉ करवा सकता हूँ, ठीक है। उसकी बेस पे उसने वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया उसका, ठीक है।
एक जो था ना उसका वीज़ा उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि जॉइंट अकाउंट है मियाँ-बीवी का और सिर्फ़ हस्बैंड ने अप्लाई किया और हस्बैंड ने कहा कि मैं जाऊँगा और वापस आऊँगा और ये हमारा मियाँ-बीवी का अकाउंट है। इसमें हम दोनों की सैलरी आती है। उसने कहा कि आपके जो मियाँ-बीवी के दोनों की मिला के इनकम बनती है, इसमें अलबत्ता दूसरी जो उसका स्पाउस था, बीवी थी, उसने अपनी एफ़िडेविट लगाया कि मैं इसको इजाज़त देती हूँ, इसके फंड्स ये यूज़ कर सकता है। लेकिन उसने केस ऑफ़िसर ने इस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट कर दिया कि इसमें दोनों को एक्सेस है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो आप यूज़ कर रहे हैं, यूके चले जाते हैं इस फंड्स की बेस पे, तो पीछे से आपका जो स्पाउस है वो फंड्स जो है वो बाकी के निकाल ले, तो आप क्या करेंगे? ठीक है जी। तो इस बेस पे भी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है? और बाकी उसने इस कंडीशन पे लगाई कि ये जॉइंट फैमिली अगर आपके बीवी-बच्चों को देखा जाए और जो इनकम देखी जाए, उसके मुताबिक जो है वो इनसफिशिएंट फंड बन रहे हैं आपके, ठीक है? तो इस बेस पे भी उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। फिर एक वीज़ा उसने रिजेक्ट किया कि आपका आपने ना बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट शो करवा दी और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट के साथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी शो करवा दी और रिलाय सारा आपने बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट पे कर दिया और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में आपके फंड्स जो थे वो इनसफिशिएंट थे। अब बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट में केस ऑफिसर ने ये कहा कि हमें क्या पता कि इस बिज़नेस का कैपिटल कितना है, एक्सपेंस कितना है, कि ये जो आपने 30 लाख या 25 लाख शो करवाया है, ये सारे का सारा आपका है और बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप भी है या आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सारा बिज़नेस आपके हैंड में। इस बेस पे उसने वीज़ा कैंसल कर दिया कि ये हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये जो 30 लाख आपने बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट में शो करवाया है, ये सारे का सारा अवेलेबल है या इसमें शेयर्स होल्डर का है या ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस के लिए है या बिज़नेस एक्सपेंडिचर के लिए है और बिज़नेस कैपिटल के लिए है और इसमें इनकम कितनी है, ठीक है? तो वो वाज़िया नहीं था, उसने बिज़नेस के वो ऑडिट रिपोर्ट साथ नहीं थी लगाई, ठीक है? और बिज़नेस का उसने एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिपोर्ट सारी साथ नहीं थी लगाया और उसका वीज़ा जो है वो कैंसल हो गया, ठीक है? अब एक बंदा था, उसने क्या किया था, उसने 2 बैंक स्टेटमेंट्स लगाई थी। एक बैंक स्टेटमेंट उसने अपनी सैलरी की लगाई थी और एक उसने सेविंग की लगाई थी और वो रिलाय कर रहा था सेविंग पे शो करवा रहा था कि मेरे पास इसमें पैसे मौजूद हैं और उसमें पर्सनल को वो शो कर रहा था कि इसमें मेरे पास जॉब से पैसे आते हैं। केस ऑफिसर ने क्या गलती की, उसने क्या किया कि उसने सिर्फ उसको कंसीडर कर लिया, जो उसकी सेविंग अकाउंट वाली नहीं थी, पर्सनल थी और पर्सनल में जो थे वो इनसफिशिएंट फंड्स थे, तो उधर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये सारे वो सिनेरियोज़ हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट की बेस पे वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपकी यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मेरी बैंक स्टेटमेंट किसी ऐसे पॉइंट की वजह से मेरी प्रोफ़ाइल तो नहीं वीक हो रही। तो इस पे आप अगर कंसीडर करेंगे, तो आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएँगे अपनी विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूके का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।